नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 27 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब प्राप्त हुआ है। तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो चिराग सेन ने। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो चिराग सेन ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। डिटेल जान लेते हैं। तो 50वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में चिराग सेन और अनमोल खरब ने क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। तो चिराग सेन ने पुरुष एकल और अनमोल खरब ने महिला एकल का खिताब जीता है। चिराग अल्मोड़ा उत्तराखंड के हैं और इन्होंने तेलंगाना के थारून एम को फाइनल में हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। और जो अनमोल खरब है ये हरियाणा की है और इन्होंने पंजाब की तन्वी शर्मा को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है? तो जो पुनौरा धाम परियोजना है तो इसका संबंध बिहार राज्य से है। तो बिहार से संबंधित है पुनौरा धाम परियोजना का। तो बिहार राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सीतामढ़ी जिले में स्थित एक मंदिर परिसर पुनौरा धाम, तो सीतामढ़ी जिले में है ये, और एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। जो पुनौरा धाम है ये भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। पुनौरा धाम माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है और इस पहल का उद्देश्य है मिथिला की संस्कृति तथा धरोहर को बढ़ावा देना, और ये वह क्षेत्र है जहां माता सीता का पालन पोषण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेंटो या टैगोरी क्या है? तो जो पेंटो या टैगोरी है ये एक जीवाणु है। तो पेंटो या टैगोरी एक जीवाणु है। डिटेल जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की विश्व भारती विश्वविद्यालय की वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधार्थियों ने एक पेंटो या टैगोरी नामक बैक्टीरिया की खोज की है जो पौधों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। तो ये बैक्टीरिया है और ये पौधों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। तो जो ये जीवाणु है इसका नाम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उनके कृषि को बढ़ावा देने के प्रयासों के सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस जीवाणु का नाम रखा गया है पेंटो या टैगोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहां प्रारंभ हुआ है? तो संस्कृति उत्सव 2023 प्रारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का प्रारंभ हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और लोक कला को सर्वव्यापी बनाने के लिए राज्य में 25 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृति उत्सव 2023 शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो जो 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप है तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। संयुक्त अरब अमीरात में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय युवा कियाना परिहार अंडर 8 गर्ल्स और हर्ष सुरेश अंडर 16 ओपन ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चवितु नाटकम लोक नाट्य किस राज्य से संबंधित है? जो ये चवितु नाटकम लोक नाट्य है ये केरल राज्य से, तो केरल राज्य से संबंधित है चवितु नाटकम लोक नाट्य। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में केरल में 500 से अधिक महिलाओं ने चवितु नाटकम लोक नाट्य का प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस प्रदर्शन में महिला समूह ने महिलाओं की 25 साल की यात्रा को दर्शाया है जो राज्य में गरीबी से लड़ने और महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो भूमि राशि पोर्टल है
तो ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है भूमि राशि पोर्टल। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 1467 परियोजनाओं को भूमि राशि पोर्टल के तहत लाया गया है। जो भूमि राशि पोर्टल है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल है और इस पोर्टल का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई पर सूचीबद्ध होने वाली जो पहली इकाई है यह है एसयूएफ एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन। तो एसयूएफ पहली इकाई है जो एसएसई पर सूचीबद्ध हुई है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर। तो हाल ही में एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन जो एसयूएफ है ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई बन गई है। एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन ये युवाओं को स्टार्टअप और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। जो एसयूएफ है ये एक गैर सैन्य संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। तो 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपीईसी ओपेक फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किसने लिया है? तो अंगोला ने। तो अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश अंगोला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। जो अंगोला है ये 2007 में ओपेक का सदस्य बना था। ओपेक एक स्थायी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है और ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में इस ओपेक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिसंबर 2023 में किसे साहित्य और कला के क्षेत्र में ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड गैम दिया गया है? तो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड साहित्य और कला के क्षेत्र में दिसंबर 2023 में किसे दिया गया है? तो वासिनी लारेड्स। तो वासिनी लारेड्स को दिसंबर 2023 में साहित्य और कला के क्षेत्र में ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जैम दिया गया है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रोफेसर वासिनी लारेड्स ने साहित्य और कला के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है। जो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड है इसे अरब नोबेल के उपनाम से भी जाना जाता है। तो अरब नोबेल के उपनाम से जाना जाता है इस अवार्ड को। जो जैम पुरस्कार है ये 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए दिया जाता है। ये कौन कौन से क्षेत्र है? प्राकृतिक डिजाइन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, साहित्य और कला, वास्तुकला और डिजाइन, अर्थशास्त्र और चिकित्सा। तो इन 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। दिसंबर 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड हानी नज्म को दिया गया और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया नीवेन खाशब को। इसके अलावा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड है ये दिया गया है फादिल अदीब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग श्रेणी में तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ये किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार तो ये दिया गया है शीतल देवी को। तो शीतल देवी को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार दिया गया है। तो दिव्यांग खेल पुरस्कार में सुमित अंतिल को पुरुष और शीतल देवी को महिला में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार जीता है। तो इन दोनों ने दिव्यांग क्षेत्र में सुमित अंतिल और शीतल देवी ने पुरुष और महिला में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार इन्हें दिया गया है।
तो दोस्तों ये हो गए आज 27 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। तो वहां पर आपको हमारी वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।